फैज़ रहमान साहब ये भी दस दो कि तुसी खुद क्या कि जी एक तरफ सियासी दबाव है, अवामी दबाव है, एस्टैबलिशमेंट का मामला भी है, तो ये दस दो कि ये जितने भी चीज़ा ने मिल मिला के नज़र आ रहे हैं कि ये ट्रंप जेडे फैसले ने उन्होंने किस हद तक मुतासर कर सकते हैं। ट्रम्प तो देखिए इस वक्त चाहते हैं कि निकलें बाहर। और अगर आप ट्रम्प की हिस्ट्री को देखें ना तो वो जी जी। वाकई सही कहता है वो कि वो जंग नहीं चाहता, जो हमको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनके बारे में कहा था कि मैन ऑफ पीस हैं, और उनको नोबेल पीस प्राइज के लिए ठीक। नॉमिनेट भी किया। तो वो किसी हद तक बात सही है कि वो खुद बजाते खुद बहैसियत एक कारोबारी आदमी के, बिजनेसमैन के, वो नहीं चाहता कि जंग करे, जंग में झोंके अपने बच्चों को ले जाए। लेकिन उसके इस सही। आसपास लोग हैं, खुसूसन नेतन्याहू, और ख़ुद उसका जो हल्का है उसका नेतन्याहू का, वो उन्होंने इतनी उसके गिर्द अपनी एक सख्त ग्रिप रखी हुई है, गिरफ्त रखी हुई है कि वो उसमें फंस गया है वो। और इसमें जो असल जो आदमी है जिसने पुश किया है, इसको इसको जो धकेला है, वो नेतन्याहू है। जी। और नेतन्याहू के खिलाफ तो ज़ाहिर है कि अमेरिकन बहुत ज़्यादा खिलाफ है। मैंने पहली दफ़ा देखा है, बहुत अरसे से यहाँ हूँ, कि इतने खुलकर यहाँ पर इसराइल और नेतन्याहू के बारे में उनके खिलाफ बहुत सख्त ठीक है। बातें कही जा रही हैं मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में। और इसराइल में भी नेतन्याहू की मुखालिफत हो रही है अब। तो अब देखना यही है कि ये नेतन्याहू और उसकी लॉबी के चुंगल से कितनी जल्दी निकलते हैं। सही। अगर ये जल्दी निकल गए तो शायद चीज़ें आप देखेंगे कि ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन अगर इन्होंने उस लॉबी के पास अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सदर ट्रंप फंसे हुए हैं और बाहर नहीं निकल सकते, तो उनका जी। अपना ज़ाती नुकसान भी बहुत होगा और अमेरिका का नुकसान भी बहुत होगा। अच्छा फैज़ रहमान साहब एक बहुत ही अहम चीज़ है और वो है कि साढ़े इत्थे पाकिस्तान विच और मुख्तलिफ मीडिया आउटलेट्स ते तुसीं भी वेख्या होगा कि ये कहा जाता है कि ट्रंप के कुछ ज़ाती मामलात भी हैं। मैं बड़ा खुल के गल करते हैं कि जी एप्स्टीन फाइल्स के हवाले नाल मैं गल कर रहा कि जी ट्रंप ने जी ईरान वाली जंग लाई है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बहुत सारे मामलात हो सकते हैं, बहुत सारे ਉਹਦੀ वजूहत हो सकते हैं, लेकिन एक वजह जी है वो एप्स्टीन फाइल वाला मामला भी है। तो क्या लगता है कि वाकई एक ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मामला एप्स्टीन फाइल्स भी है? देखिए शाहिद साहब, वो एक फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप देखें ना, ये जो नेतन्याहू की जो बात है, वो जी जी। पिछले 40 साल से ये बातें कर रहा है, 40 साल से लगा हुआ है कि ईरान जो है वो हफ्ते में न्यूक्लियर बम बना रहा है, 2 हफ्ते में बना रहा है। अब जाके उसको एक ऐसा ठीक। आदमी मिला कि जो बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल था। उसका अपना दामाद बहुत ही जायनिस्ट, जैरेड कुशनर कुशनर जो है, नॉट जस्ट जू नहीं है, वो यहूदी नहीं है, सही। बल्कि जायनिस्ट है। फिर उसके जो उसकी बीवी है, जो ट्रम्प की बेटी, वो खुद भी कन्वर्ट होकर जू बन गई। तो उसके बड़े करीबी राब्ते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि एप्स्टीन फाइल्स जो हैं उसमें ट्रम्प के हो सकता है कि नहीं, अभी कोई वाज़ेह तौर पर तो कोई चीज़ सामने नहीं आई। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जी। वो भी एक फैक्टर हो सकता है। लेकिन उसमें जो मैं असल बात, जो एक अहम पॉइंट है, आपके नाजरीन को मालूम होना चाहिए। देखिए, अगर हम ये कहें ना कि सिर्फ ये एप्स्टीन फाइल की वजह से कट रहा है, तो ठीक फिर है। इसका मतलब ये होता है कि आप बहुत इसको सादा सा मामला बना देते हैं। फिर अब जब हम उसके हल की तरफ सोचते हैं, तो हम तो ये कहेंगे भाई एप्स्टीन फाइल की वजह से कर रहा है, लिहाजा दिस इज इट। तो ये सिर्फ एक फैक्टर है। लेकिन असल सही। फैक्टर जो है वो बहरहाल नेतन्याहू का है, इसराइल का है। वो उन्होंने ईरान को एक शुरू से अपना एक शदीद दुश्मन माना है। अच्छा, फिर उसमें ईरान की अपनी फॉरेन पॉलिसी भी है। ईरान भी देखिए, जब से वहाँ इनकलाब जी। आया है, तो उन्होंने पहले दिन से, तो ईरान में जब से इनकलाब आया है 1979 से, उन्होंने पहले दिन से अपना ये मकसद फॉरेन पॉलिसी का बनाया है हमको, ठीक। और डिक्लेयर्ड, और बार बार कहते हैं कि हम इसराइल को हम तबाह करना चाहते हैं, इसराइल को ख़त्म करना चाहते हैं। तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है जो कि ज़ाहिर है कि जो मगरबी ममालिक जी हैं, जी। खुसूसन अमेरिका और यूरोप, फ्रांस वगैरह, वो एक उनको एक ठंडे पेट वो हज़म नहीं हुआ। तो आपने देखा कि जो पूरी फॉरेन पॉलिसीज़ रही हैं पूरे तमाम ममालिक की, मगरबी ममालिक की, उन्होंने पूरा जोर इसी पे दिया है कि एक तो ये कि ईरान पर सैंक्शंस लगा के रखें, मुसलसल उसको कमज़ोर किया जाए, और सही। फिर अल्टीमेटली उसको कोई मौका मिले ऐसा, तो उसको तबाह और बिल्कुल बर्बाद कर दिया जाए। ऐसा बर्बाद कर दिया जाए कि या तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाए, या जो मौजूदा हुकूमत है, निज़ाम है, वो ख़त्म हो जाए, और फिर उसमें इतनी सकत नहीं रहे कि वो जी। दोबारा हमारे सामने खड़ा हो। लेकिन आप देखिए, इसका एक जो अनफॉर्चुनेट, जो बदकिस्मती से जो नतीजा निकल रहा है, वो ये कि न सिर्फ ईरान तबाह हो रहा है, बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरे मुस्लिम ममालिक हैं आसपास के, वो भी तबाह हो रहे हैं। जो आप देखिए, जो गल्फ़ स्टेट्स हैं, यानी
अरब इमारात है, सऊदी अरब और ये सब, तो इनको भी बराह रास्त इन ममालिक पर भी असर हो रहा है। तो इसका फ़ायदा ठीक। अल्टीमेटली इसराइल को ही पहुंचेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ये चीज़ें चलती रहती हैं तो अमेरिका भी ज़्यादा थोड़ा कमज़ोर होगा, यहाँ की मईशत भी कमज़ोर होगी, लेकिन साथ साथ मिडल ईस्ट सारा बैठ जाएगा, ईरान तबाह हो जाएगा। लेकिन कौन खड़ा होगा वहाँ एक मजबूत क़ुव्वत के तौर पर पूरे रीजन में? सही। इसराइल। तो अल्टीमेटली जो है इसका फ़ायदा इसराइल को पहुंचेगा, और वही चाहते भी यही हैं, और उन्होंने यही किया है कि हम, जी। अमेरिका ख़त्म करना चाहता है लेकिन इसराइल ये कह रहा है कि नहीं, जंग आप जारी रखें जब तक कि आपके तमाम मकासद हल हासिल ना हो। क्योंकि उनकी इतनी कीमत, उनकी जानी, ऐसा नहीं है कि उनको अपनी फ़ौजें भेजना पड़ रही हैं या उनका अपना बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट, अपना बजट ठीक। इसमें लग रहा है, वो तो सारा अमेरिका का चल रहा है। अब ट्रूप्स भी अगर आएंगे, फ़ौजी भी उतरेंगे, तो वो अमेरिका के होंगे। तो इसराइल यही चाहता है कि उसके लिए तो एक विन विन सिचुएशन है कि पूरा मिडल ईस्ट बर्बाद हो जाए, पूरा ईरान बर्बाद हो जाए, और जो जी। कुछ भी हो वो अमेरिका की कीमत पर हो, अमेरिका के फौजी यहाँ आकर अपनी जानें दें, और फ़ायदा जो है वो हमको पहुँचे, और हमारा मुल्क जो है वो एक एक तरह से ये समझिए कि वहाँ पर अकेली क़ुव्वत बन सही। के उभरे, और जो जिसे ग्रेटर इसराइल का जो वो लोग का जो ख्वाब है वो पूरा हो कि हम, ठीक है, पूरे मुल्कों को हम कब्ज़ा तो नहीं कर सकते ना, अपनी, हमारे पास इतनी बड़ी आबादी है, लेकिन हम इनको इतना बर्बाद और नीचे करके रखेंगे कि ये हमारे कंट्रोल में रहेंगे सब। और वही एक जो अजीम तर इसराइल का जो मंसूबा है वो एक्चुअली यही है। तो फैज़ रहमान साहब आखिर च भी दस दो कि बहुत ही कोशिश वधिया की जा रही है पाकिस्तान की तरफ को, स्पेशली अगर मैं गल करा, और ये कोई शक नहीं कि बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे पाकिस्तान सफारतकारी के हवाले नाल, और पूरी दुनिया इन्हों तस्लीम भी कर रही है कि पाकिस्तान इस वक्त एक सेंटर पॉइंट है और एक तमाम दुनिया के नज़र ने पाकिस्तान की सफारतकारी के उत्ते। तो ये दस दो कि चीन ने भी जो मुलाकात हुई साढ़े वजीर खारजा दी, और चीन और पाकिस्तान ने एक 5 नुकाती जो फार्मूला भी दस दिता, और उन्होंने कहा कि जिदों जरूर अमल होना चाहिए। तो ये इस सूरत हाल एक पासे तो ज़ाहिर गल है बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, और इस सूरत हाल अमरीका और ईरान नूं अगर वेख्या जाए तो जी सफारतकारी की सूरत हाल है, क्या नतीजा खेज साबित हो सकती है? क्या यदा कोई बेहतर नतीजा तो नज़र आ रहे हैं? शाहिद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ाहिर है मैं भी पाकिस्तानी हूँ, जो सबसे हमारे लिए एक इत्मीनान और जी। जी। खुशी की बात है कि पाकिस्तान ने इस पूरे मामले में इंतहाई मोतबर और मुदब्बिराना रोल अदा किया है। यानी ठीक। आप देखिए, जो ग्रेस जिसे कहते हैं ना, एक लफ्ज़ है इंग्लिश का, तो उस लफ्ज़ की तारीफ़ क्या है, ग्रेस। उस तो कहा यह जाता है कि करेज अंडर ड्यूरेशन। सही। जब आप पर हालात आपके ख़राब हों तो आप हौसला दिखाएं, बहादुरी से आप खड़े रहें। तो आज पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त ग्रेस और ग्रेसफुल बिहेवियर का और एक कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मैं समझता हूँ बड़ी फिनोमिनल इनकी कारकर्दगी है, पूरी पूरी कौम की, और पूरी जो लीडरशिप है, जी। फ़ौजी और सिविलियन और तमाम जो डिपार्टमेंट्स हैं, सब ने जो जिस तरह से इसको अपने आप को कैरी आउट किया है, और ये बहुत बड़ी एक मिसाल है। और ये देखिए, अब से कुछ साल पहले ही ठीक है। जो जिस तरह से पाकिस्तान का हाल था सिफारती तौर पर, आपको हम कोई ढकी छुपी बात नहीं है, भारत हमारा दुश्मन है, खुला दुश्मन है। और उन्होंने बिल्कुल, वज़ीर आज़म ने वहाँ के ये कहा था कि मेरा सही। सबसे पहला मकसद ये हुआ कि मैं इस मुल्क को, पाकिस्तान को, पूरी दुनिया से काट कर आइसोलेट करके रखना चाहता हूँ, ये उन्होंने दावा किया था। आज आप ये देखिए कि इंडिया जो है वो एक कोने में बैठा हुआ है, बस ज़बानी कर जी। रहा है, उल्टे सीधे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, अंगूर खट्टे हैं जैसी बात करके हमको बुरा भला बोल रहा है। लेकिन पाकिस्तान माशाल्लाह आज दुनिया के हर इम्पोर्टेंट कैपिटल ठीक। में उसको डिस्कस किया जा रहा है अच्छे अल्फाज में। और सबसे बड़ा कारनामा इन्होंने जो किया है, खुसूसन इसाक डार साहब का वहाँ जाना, और चाइना को इस बात जी। पर जी। आमादा करना कि वो इस प्रोसेस का, इस पीस प्रोसेस का, डायलॉग का हिस्सा बने। और फिर ये जो नए 5 पॉइंट्स सामने आए हैं, वो चाहे पूरे हों या ना हों, लेकिन चाइना का उस पर अपनी मोहर सख्त करना, ये एक बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान का, पाकिस्तान सही। की लीडरशिप का। और पाकिस्तानी कौम को इस पर बहुत फ़ख्र करना चाहिए। मैं वाशिंगटन में जो बैठ के देख रहा हूँ, तो आज से यकीन करें, इससे पहले ऐसे हालात नहीं थे कि पाकिस्तान को और पाकिस्तानी लीडरशिप को इतनी इज्जत से और वक़ार जी। से देखा गया हो, और ये समझा जा रहा है कि हाँ, ये लोग अच्छे मोतबर लोग हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम जिनके बारे में हम सोचा करते थे, जैसे हमारे दुश्मनों ने हम पर वॉर, हम पर ज़रबे लगाई और प्रोपेगेंडा किया हुआ था कि हम
कोई टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग कंट्री हैं, या हमारे हमारे पास सोचे समझे बगैर हम लोग फैसले करते हैं, ऐसा नहीं है। बड़े मुदब्बिर लोग हैं, और आज ठीक। वो बात साबित हो रही है पूरी दुनिया के सामने। तो पाकिस्तान का, अगेन, आपका सवाल बहुत अहम है। अब ये अलग बात है कि वो 5 नुकात आगे बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, मुझे मुश्किल लगता है, क्योंकि वो उसकी जंगबंदी पर शायद अभी फौरी तौर पर कोई अमल सही। दरामद ना हो सके, कोई नहीं मानेगा, ईरान समेत। लेकिन ये कि चाइना को शामिल कर लेना, एक उसका जी। एक पार्टनर बनाना उस पीस प्रोसेस का, बहुत बड़ा कारनामा है पाकिस्तान का, एंड वी शुड बी ऑल वेरी प्राउड ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ।